इस बार जब इटली के रक्षा मंत्री भारत आए और यहाँ मुलाकात हुई, इस समय भारत ने एक शर्त रखी थी पाकिस्तान को लेकर। जानेंगे आखिरकार भारत ने क्या कहा था इटली को। तो वहीं दूसरी तरफ क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का लंबा इस्तेमाल करना चाहते हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है, इस वीडियो को मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सुने। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied. डोनाल्ड ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो बहुत आक्रामक दिख रहे हैं और आक्रामक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान या तो डील करेगा या फिर हम उसे तबाह करेंगे। दरअसल ईरान ने 14 पॉइंट का एक प्रस्ताव भेजा है और इसको पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है। चूंकि पाकिस्तान मध्यस्थ बना है तो पाकिस्तान को उधर से खबरें आती है तो फिर ये इधर से भेज देता है अमेरिका को, और अमेरिका से कबूतर जब खबरें लेके आते हैं तो ये उधर से इधर भेज देता है। तो ऐसे में इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ईरान का जब मामला है तो हमारे पास सारे विकल्प हैं, यानी सारा ऑप्शन हमारे पास है। अब हम दो चीजों पर बात कर सकते हैं, या तो हमें समझौता करना चाहिए या फिर हमें जबरदस्त हमला करना चाहिए। मानवीय आधार पर मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, लेकिन विकल्प यही है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर समस्या होगी। अब ईरान ने 14 पॉइंट में क्या क्या भेजा है ये किसी को ज्यादा डिटेल पता नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कह दिया कि मैं इससे खुश नहीं हूँ और ये वाला प्रस्ताव मैं मानूंगा नहीं। अब इस प्रस्ताव में ऐसा क्या है? वैसे तो ईरान ने थोड़ी नरमी दिखाई थी। इस बार ईरान ये नहीं कह रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी को खोलो, वो उस चीज को कह रहा है कि ठीक है नाकाबंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। कहा जा रहा है न्यूक्लियर पावर के प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ बात अटक रही है। ईरान चाहता है कि चरणों में बात हो, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अभी तुरंत का तुरंत फैसला हो। अब इस बीच एक और चीज देखने को मिली कि ईरान ने आखिरकार इस ब्लॉकेड को नहीं खोलने पर भी क्यों तैयार हो गया ईरान कि ठीक है अगर अमेरिका ब्लॉकेड नहीं खोलता है तो भी हम बातचीत को तैयार हैं। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है पाकिस्तान। अभी आपको याद होगा ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा मीडिया में आई और बहुत सारे अमेरिकन एक्सपर्ट ने भी डोनाल्ड ट्रंप से प्रश्न करना शुरू कर दिया कि 6 कॉरिडोर खोल रहा है और ईरान की आपने नाकेबंदी की है, लेकिन ये ईरान के माल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद कर रहे हैं, तो फिर नाकेबंदी का क्या फायदा हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया है वो सुनिए। I know everything about it. Yeah, I have great respect. Are you from Pakistan? No, I'm not from Pakistan. I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. Yeah, I know that. यहाँ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हाँ जी मुझे पता है कि पाकिस्तान ने रास्ते खोले हैं, पाकिस्तान के लिए हमारे मन में बहुत आदर है, सम्मान है। अब बातों पे मत जाइए। डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ट्रेड डील। स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देखिए। इन्होंने यूरोपीय देशों के साथ ट्रेड डील की थी, लेकिन बाद में वो ट्रेड डील में भी पलट गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी डील आखिरी डील नहीं होती है और फाइनल डील नहीं होती है, इसलिए उनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ईरान को ये 6 कॉरिडोर खोलकर एक सांत्वना दिया गया हो कि ठीक है आप यहाँ से थोड़ा बहुत अपना जीवन रक्षा कर सकते हैं, अब चलिए बातचीत करें। क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि पाकिस्तान ने 6 रास्ते खोले हैं ईरान के लिए और ईरान अपने व्यापार को काफी हद तक यहाँ मेंटेन करेगा। लेकिन अभी का सीन क्या है? अभी का सीन ये है कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद जरूरी है और आगे भी जरूरी रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस लड़ाई के बाद आगे नहीं बढ़ने वाले हैं तो ऐसा नहीं है।
अब इसके पीछे कारण समझिए। हालांकि बाद में सबसे बुरी हालात में अगर कोई होगा तो वो पाकिस्तान ही होगा। इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप का निशाना हर वो देश है जिस देश पर चाइना का प्रभाव है। वेनेजुएला पर इन्होंने निशाना लगाया, इसके बाद ये ईरान के ऊपर निशाना लगा रहे हैं और ईरान के बाद इन्होंने अगला टारगेट तय रखा है। इस वीडियो को देखिए जिसमें अगले टारगेट पर ये क्यूबा को रख रहे हैं। अब Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much. We give up." ऐसे देश जहां चाइना और रूस का प्रभाव है, चाइना के एक मित्र को भी अपने साथ रखना चाहता है अमेरिका, और पाकिस्तान वो मित्र है जिसे अभी अमेरिका अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन एक वक्त आएगा जब न घर के रहेंगे और न घाट के रहेंगे, वो वाली स्थिति पाकिस्तान की होगी। लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ चालाक है। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठा रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने लिए कई सारी ऐसी चीजें कर रहा है जो भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, जिसमें से एक है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अभी $488 मिलियन के अपग्रेड को हाँ बोला गया है अमेरिका के द्वारा। यानी अमेरिका F-16 के रडार को अपग्रेड करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो गलत है, भारत के खिलाफ फैसला हो गया। पहली बात ये, अमेरिका ने ये ग्लोबल प्रोग्राम के तहत किया है। जिस को F-16 दिया गया है उन सारे देशों को F-16 को अपग्रेड किया जाएगा और इस अपग्रेड में इनके रडार को अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि भारत के लिए ये थोड़ी सी तकलीफ बढ़ाने वाला है। वैसे बहुत एडवांस रडार नहीं दे रहा है अमेरिका, ऐसा रडार नहीं दे रहा है, इनके मौजूदा रडार के ही सॉफ्टवेयर्स वगैरह को बदला जाएगा। अब इससे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को ताकत हासिल नहीं होगी, पाकिस्तान को ताकत हासिल होगी, क्योंकि रडार ही वो आंख नाक कान है जो बताता है कि सामने कौन सा फाइटर जेट है। आज के डेट में क्या होता है ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि आमने सामने जेट दिखाई नहीं देते, रडार ही बताते हैं कि इतनी दूरी पर कोई जेट है जो दुश्मन का जेट है और इसे आप निशाना लगाते हो और उड़ा देते हो। ये जो रेंज होता है, इस रेंज को कहते हैं BVR रेंज, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो जितना अच्छा रडार होगा उतनी अच्छी पकड़ होगी। भारत के लिए ये बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के पास इससे कहीं ज्यादा आधुनिक आईएसआर रडार और भी कई सारे सिस्टम हैं। लेकिन जंग को थोड़ा टेक्निकल टफ जरूर बना रहा है रडार का अपग्रेड करना, क्योंकि 80 F-16 विमान है पाकिस्तान के पास में। तो पूरी तरीके से इसे नहीं कहेंगे कि भारत विरोधी है, लेकिन हाँ, अमेरिका ऐसा करता रहेगा अपने आप को इस क्षेत्र में प्रभावशाली बनाए रखने के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका तब तक करेगा जब तक चाइना के सारे दुश्मनों को निपटा नहीं देता है। अब जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, तो यहाँ पर भारत इन मामलों में बहुत सजग रहता है। जब इटली के रक्षा मंत्री भारत आए थे और बातचीत हुई थी और इन्होंने कहा था कि हम साथ मिलकर बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह बनाएंगे, तो इसको लेकर भारत ने इटली को साफ साफ कहा था कि ऐसे कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं पहुंचनी चाहिए जिससे हमें खतरा हो। वैसे इटली और पाकिस्तान के रिश्ते न तो दुश्मनी वाले हैं और न ही बहुत गहरे सैन्य गठबंधन वाले हैं। इटली के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर भारत ने पहले ही चेता दिया। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।